अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम टू कॉमरेड स्पीक्स। ऐसे कैंडिडेट जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी में मसरूफ़ हैं पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के किसी भी कोर्स के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके इजीली किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आए तो आप कर सकेंगे। आपने देखा होगा वर्बल इंटेलिजेंस की कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सीरीज़, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जंपिंग वर्ड्स होते हैं और एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इनको कैटेगरी वाइज करते हैं तो आप बहुत जल्द बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ये 3 ट्रिक्स को फॉलो कर लेंगे तो आप इजीली किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में इसको कर सकते हैं। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। बस हमारी सबसे पहली ट्रिक है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता या फिर ताल्लुक। व्यूअर्स, जैसे ही आपने टेस्ट के दौरान बैठना है तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस का रिलेशन बनाना शुरू कर देना है। रिलेशन से ये फ़ायदा होगा कि आपको खुद ब खुद क्वेश्चन ही आपको जवाब भी प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि व्यूअर्स मेरे पास ये देख सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पहले भी सेंटेंस के अंदर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये देखें अब, नेस्ट इज़ टू बर्ड एज स्टबल इज़ टू। व्यूअर्स, अब नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। कहता है घोंसले में अगर परिंदे रहते हैं तो अस्तबल में कौन रहता है? हमें पता है व्यूअर्स, अस्तबल में रहता है कि हॉर्स रहते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, हमें नेस्ट इज़ टू बर्ड, हमें खुद ब खुद ही क्वेश्चन ने ही हमें जो है ना जवाब भी दे दिया। तो इस तरह आपने रिलेशंस बनाने हैं। टेस्ट के दौरान आपको तमाम क्वेश्चन खुद ब खुद आते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच पेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। व्यूअर्स, अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है ना वो एक दूसरे से अलग है। ये देख सकते हैं विच नंबर 1 है विर्चू और वाइस। विर्चू और वाइस का मतलब होता है कि किसी खूबी, सिफ्त, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, मतलब इन्हें कोई मुख्तलिफ नहीं है। आगे देख सकते हैं सेकंड, सॉलिड और लिक्विड। ये देखें व्यूअर्स, ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, सॉलिड और लिक्विड। तीसरे नंबर पर देखें विक्ट्री और विजडम, ये दोनों भी एक ही मीनिंग है इनका। चौथे नंबर पर है काम और पीस, इसका मतलब सुकून। ये दोनों एक जैसे हैं सारे, लेकिन इनमें जो डिफरेंट पेयर है वो आप देख सकते हैं सॉलिड और लिक्विड है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, हमें खुद ब खुद रिलेशन से पता चल गया कि इसका सही और करेक्ट आंसर है टू, सॉलिड और लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कैमरा इज़ टू फोटोग्राफर्स एज गन इज़ टू। व्यूअर्स, अब इसमें देखें काम बताया गया है। देखें कि कैमरा कौन करता है, कौन चलाता है, किसका काम है? फोटोग्राफर का काम है। अभी देखें व्यूअर्स, गन इज़ टू, अब देखें गन जो है ना ये कौन चलाता है, किसको अलाउ है? ये देख सकते हैं आप, सोल्जर को। 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो व्यूअर्स इसी तरह आपने सब क्वेश्चन में रिलेशन बनाना है। अगला भी क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, फुट इज़ टू वॉक एज नोज इज़ टू। व्यूअर्स आप देखें इसमें काम की बात की गई है। ये देखें फुट का मतलब होता है कि चलना, तो नोज़ का क्या काम है? ये देखें हमें हमें ये ना खुद ब खुद पता चल गया, एज नोज इज़ टू स्मेल। 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, रोड इज़ टू व्हीकल एज एयर इज़ टू। व्यूअर्स, अब हमें पता है रोड सड़क को कहते हैं। कहता है कि सड़क के ऊपर अगर गाड़ी चलती है, व्हीकल का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ जो पहियों के ऊपर चलती है। कहता है रोड के ऊपर अगर गाड़ी चलती है, एज एयर इज़ टू। व्यूअर्स, अब पता है हमें कि जो एयर है, हवा के अंदर कौन सी चीज़ चलती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, शिप, साइकिल, एरोप्लेन या फिर बोट। तो आपको पता है एज एयर इज़ टू, 3 इज़ द करेक्ट आंसर, एयरप्लेन इसका सही और करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, एज ब्राइट एज डे एज ब्लैक एज। अभी बस अब इसमें बता रहा है कि अगर दिन की तरह एक चीज़ ब्राइट है तो ब्लैक की तरह कौन सी चीज़ होगी? ये देखें, कोल, नाइट, रोड, स्काई। अब देखें हमें यहाँ पे कोल भी ब्लैक होता है और नाइट भी ब्लैक होता है, लेकिन अब हमें किस तरह पता चलेगा? ये हमें रिलेशन से पता चल जाएगा। देखें ब्राइट से हमें उसने पहले ही बता दिया है कि वो डे है, तो ब्लैक से ओबियसली नाइट ही होगा। तो ये हमें रिलेशंस कायम करने हैं। आगे है जी सीरीज़ के क्वेश्चन है, इसका भी हम क्वेश्चंस करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, कंप्लीट द सीरीज़। देखें अब 2, 6, 9, 13 और 16 आपने इसका रिलेशन बनाना शुरू कर दें। ये देखें 2 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 6, और 6 में अगर 3 प्लस किए 9, 9 में फिर से 4 प्लस करने हैं और 13 आ जाएगा। 30 में फिर से अगर हम 3 प्लस करें तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह हमें सबसे पहले 4 प्लस करना है, फिर 3 प्लस करना है। इसी तरह देखें अभी 16 में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो ये देखें इसका 20 आ जाएगा। 20 में अगर हम फिर से 3 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 23। तो इसका सही और करेक्ट आंसर है 3 नंबर पे। आप देख सकते हैं 20 और 23 ही इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, कंप्लीट द सीरीज़। देखें अभी व्यूअर्स, 7, 13, 14, 6, 21, 9। अब देखें ये 7 में अगर 3, 14 ये सारे मुख्तलिफ हैं, तो आपने यहाँ पे एक और ताल्लुक़ कायम करना है। ये देखें अब ये दोनों के ना जोड़े बना लेने। अब देखें 7, 3 को अगर हम स्किप करें तो 14 आता है। 7, 7, 14 हो गया, 14। आगे 6 है, 6 को हम फिर से स्किप करें तो आगे 21। मतलब कि यहाँ पे एक रिदम के साथ काम चल रहा है। देखें 7, 14, 21, ठीक है। आगे देखें 3, 6 और 9।
तो ये देखें एक रिलेशन बना हुआ है, तो आपने इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू कर देना है। देखें 7, 14, 21 और 28 आ जाएगा। तो ये व्यूवर्स देख सकते हैं 3 नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे। ये 3 इज़ द करेक्ट आंसर है, क्योंकि 21 के आगे हम और 7 प्लस कर देंगे 28 आ जाएगा। 9 में अगर हम इसको फिर से 3 का प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, तो व्यूवर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब ये कह रहा है कि जो सीरीज चल रही है, अब ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह है यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। ये देख सकते हैं 10, 21, 33, 46, 60 और 75। देखें अब इसको गौर से देखें। देखें 10 और 21 में 11 का फ़र्क है, 21 और 33 में 12 का फ़र्क है, 33 और 46 में 13 का फ़र्क है। अब इसी तरह एक एक जो है ना आपने जो है ना काउंटिंग में बढ़ाते जाना, तो आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा वो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। देखें 10 में प्लस किए 21 में 12 प्लस किए 12, 13, 14, 15। तो इस तरह अगर 75 के अंदर अगर आप 16 प्लस कर देंगे तो ये सही करेक्ट आंसर आ जाएगा। जी तो व्यूवर्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नासिर इज़ कोडेड एज PCUKT देन आमिर इज़ कोडेड एज। व्यूवर्स अब इसमें बता रहा है कि अगर हम नासिर को हमने अगर उसको मुख्तलिफ ज़ुबान में कोड किया हुआ है PCUKT, तो अगर हम आमिर को फिर हम किस तरह जो है ना कोड कर पाएंगे। अब सबसे पहले तो हमें रिलेशन बनाना होगा कि नासिर और PCUKT में क्या रिलेशन है। अब देखें व्यूवर्स ये नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। NOP देखें एक एक नंबर जो है ना इन्होंने स्किप कर दिया है। N और N क्या कहता है O और O क्या कहता है P। तो इन्होंने जो है ना सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें एक एक नंबर आप स्किप करेंगे तो PCUKT आ जाएगा। जैसे NOP, A, B को स्किप किया तो C आ गया, S है। अगर हम आगे इसके आगे आता है T को स्किप करेंगे तो U आ जाएगा। तो इसी तरह हमने इसमें बताना है कि आमिर को अगर हम कोड वर्ड क्या होगा, तो इसका सही और करेक्ट आंसर होगा व्यूवर्स ये है 3 नंबर पे COKT। आमिर का मतलब बी को हम जो है ना स्किप कर देंगे तो C आ जाएगा। तो इसी तरह N को हम स्किप कर देंगे तो O आ जाएगा। तो COKT जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ये कोडेड वाले क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्यूवर्स हमारा, व्हाट इज़ दैट यू सी वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ फोर्टनाइट, बी नेवर इन अ ईयर और इवन इन द होल लाइफ। व्यूवर्स अब हमारी यहाँ पे सेकंड ट्रिक ये होगी कि जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपने ये देखें व्यूवर्स, आपको ना एक जो दिए गए होंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करने के लिए होंगे। मतलब कि अगर आप उनको 2 मिनट लगा के ठीक कर सकते हैं, उसको जवाब देंगे, तो हो सकता है आपके उस 2 मिनट में 3 और क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन अगले हो जाते हों। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करने के लिए होते हैं। अगर आप उनको कर तो लेंगे लेकिन उसकी वजह से आप 3 और क्वेश्चंस जो है ना वो भी जो है ना पीछे छोड़ देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने करने हैं, लेकिन ये नहीं कि नहीं करने, आपने इनको स्किप कर देना। स्किप करने के बाद जब एंड में अगर टाइम बचेगा तो आप दोबारा इनको कर सकते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप इनको वहाँ पर स्किप कर दें, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या चीज़ है। अब व्यूअर्स अब इसमें रिलेशन हमने देखना है कौन सा है, व्हाट इज़ दैट यू सी वंस इन अ मिनट। अब देखें अगर हम गौर से सारे में पढ़ें तो ये देखें वो कह रहा है कौन सी चीज़ है जो हम मिनट के अंदर 1 दफ़ा देखते हैं, फोर्टनाइट के अंदर 2 दफ़ा देखते हैं, साल में जो है ना कहीं पे भी नहीं है और पूरी ज़िंदगी में भी नहीं है। व्यूअर्स अब हम मिनट, फोर्टनाइट, ईयर और लाइफ में देखेंगे ना अगर, तो यहाँ पे टी है। मिनट के अंदर टी 1 दफ़ा आता है, ट्वाइस इन अ फोर्टनाइट, और टी जो है ना फोर्टनाइट के अंदर 2 दफ़ा आता है। तो ये जो है ना यहाँ पे टी है जो कि ईयर में और होल लाइफ में नज़र नहीं आता। तो टी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। देखें ये सिर्फ ना हमारा टाइम ज़ाया करने के लिए होते हैं, तो आपने इनको स्किप कर देना, वहाँ पर भी एंड पे कीजिएगा। देखें व्हाट इज़ दैट विच इज़ फाउंड वंस इन योर टी। अभी कह रहे हो कौन सी चीज़ है जो टी में 1 दफ़ा है, कॉफ़ी में 2 दफ़ा है, बट नेवर इन मिल्क। अब वो कह रहा है कि मिल्क के अंदर है ही नहीं। तो देखें आप गौर करें, टी के अंदर जो है ना 1 दफ़ा जो आ रहा है वो है ई, कॉफ़ी के अंदर जो ई आ रहा है वो 2 दफ़ा है, ट्वाइस इन योर कॉफ़ी। देखें ई इज़ द करेक्ट आंसर होगा। मिल्क के अंदर आप देख सकते हैं मिल्क के अंदर ई नहीं है, तो ई इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, राइट द नंबर ऑफ पेयर्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द फॉलोइंग। अब इसमें भी हमें वो वाला जोड़ा तलाश करना है जो कि दूसरे जोड़ों से अलग है, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, फ्लावर्स एंड पेटल्स, बुक्स और पेजेस, वाटर एंड एयर। अब भी व्यूअर्स अब हम इसका सही और करेक्ट आंसर होगा मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं,
नीचे अगर आप देखें तो ये सारे एक ही हैं, फ्लावर और पेटल्स, बुक्स और पेजेस, वाटर और एयर, ये सारे एक ही हैं। लेकिन मैथ और केमिस्ट्री ये दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर होता ना मैथ और क्वेश्चंस तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे अभी मैथ्स और केमिस्ट्री है तो इसका मतलब ये दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं।